चलिए शुरू करते हैं। कपाल भाती से शुरू करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, शोधन क्रिया है कपाल भाती। फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे। स्टमक अंदर जाएगा एक्सेल करते हुए। इनहेलेशन इज पैसिव। स्टमक पुल इन हो रहा है एक्सेल करते हुए। नेजल पैसेज खुल रहे हैं। टेन मोर ब्रेथ्स कंटिन्यू। गरिमा के ऊपर धूप आ गई है। कंप्लीट होने के बाद टिश्यू यूज कर लेंगे बिकॉज एक्सेस फ्लेम कुड कम आउट फ्रॉम योर नोज। टॉक्सिन भी रिलीज होंगे। ब्लो इट आउट। अग्निसार क्रिया करेंगे। बॉडी में हीट जनरेट करनी है अब हमने। उसके लिए ज्ञान मुद्रा बनाओ। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ज्ञान मुद्रा की जगह अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख दो क्रॉस लेग बैठ के। पहले एक लंबा गहरा श्वास भरा मैंने और आगे झुका, सांस छोड़ा मुंह से फूंक मारते हुए। कमर सीधी की, पेट को अंदर खींचा और छोड़ा जैसे कपालभाति में कर रहे थे, बट ये एम्प्टी ब्रेथ्स है। इनहेल एक्सेल नहीं करना। ब्रेथ इज सस्पेंडेड आउटसाइड। श्वास बाहर छोड़ दिए और फिर पेट चलाना है जैसे श्वास ले रहे हो। अराउंड 10 to 20 कर पाओगे शुरू में आप। हो सकता है कोई ज्यादा भी कर पाए। गर्दन सीधी रखो और कंप्लीट होने के बाद लंबे गहरे श्वास लेंगे। नाक से सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। अगर आपका मुंह अच्छे से खुल रहा है एक्सेल करते हुए और आपका सर अपने आप से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये और अच्छा है। इससे आकाश तत्व से कनेक्ट हो जाएंगे आप, ईथर एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी 4 तत्व बाकी जानवरों में भी होते हैं, इंसान को अलग बनाता है ईथर, आकाश तत्व। अब हम सेकंड राउंड करेंगे। ज़्यादा देर करने की कोशिश करना, ज़्यादा एम्प्टी ब्रेथ लेने की कोशिश करना। लंबा गहरा श्वास, एक्सेल करेंगे फॉरवर्ड बेंड करते हुए, फुली एक्सेल आउट। अब सांस नहीं लेंगे, पेट को थोड़ा अंदर खींच लिया, कमर सीधी और पेट को अंदर और बाहर करेंगे। सांस श्वास चलाएंगे। फिर लंबा गहरा श्वास, नाक से सांस भरो, मुंह से छोड़ो। लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। इस बार हम कोशिश करेंगे अग्निसार को और बेटर करने की। लेवल 2 के अंदर अभी तक हम तेज गति से श्वास चला रहे थे पेट की, अब हम श्वास को धीमी गति से चलाएंगे। ये मेरी स्पाइन है अगर, तो ये मेरा पेट यहाँ से शुरू होगा, ऐसे चिपक के लहराते, यहाँ से ऐसे लहराते हुए पेट चलेगा। ये पेट है मेरा, ऐसे लहराते हुए चलेगा। पहले नीचे से लोअर एब्डोमेन को अंदर ले गया, फिर मिडल वाला पार्ट, फिर अपर वाला पार्ट, और फिर पेट को ढीला छोड़ दिया, पेट बाहर हल्का सा 1 सेकंड के लिए, और फिर वापस लहराते हुए पेट चलेगा स्लो। अभी तक अगर आप 20 ब्रेथ्स कर पा रहे थे या 30 ब्रेथ्स कर पा रहे थे तो अब आप कर पाओगे मुश्किल से 5 या 10, क्योंकि आप स्लोली करोगे। इसमें अगर आप गुदा को संकुचित करके करो, एनएस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, तो मूल बंद भी लग जाएगा, और बटक्स को एक साथ में चिपका के करो तो अश्विनी मुद्रा भी बन जाएगी। अश्विनी मुद्रा करने से हमारी प्राण शक्ति हमारे पास इंटैक्ट रहती है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है।
और बॉडी हेल्दी रहती है उससे। लंबा गहरा श्वास भरिए, आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर खींच लेंगे, कमर सीधी, और स्लो ब्रेथ चलाएंगे, एम्प्टी ब्रेथ्स। आंतें कोमल होंगी, इससे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, जो हमारा मल चिपका होता है आंतों में वो निकलेगा। देखो इस बार कम किया है सबने। लंबा गहरा श्वास भरो, एक्सेल, एंड गिव मी योर बेस्ट शॉट दिस टाइम। लास्ट टाइम करना है, गिव मी योर बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग बढ़ाने की कोशिश करना है, एम्प्टी ब्रेथ्स। लंबा गहरा श्वास, एक्सेल करते जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, पेट अंदर, और श्वास चलाएंगे, एम्प्टी ब्रेथ्स। स्लो, गुदा को संकुचित रखना, बटक मसल्स को कॉन्ट्रैक्टेड, गर्दन सीधी। Whenever you are done, deep breaths. अब हमने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। अब शरीर में गर्मी बढ़ेगी इससे। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का कोई कंसर्न हो, अभी पीरियड्स हो, या प्रेग्नेंट हो कोई प्रेग्नेंट लेडी, वो अवॉइड करेंगे, या बिल्कुल आराम आराम से करेंगे इस तरीके से। सांस ऐसे चलेगी, देखो मुट्ठी बंद करी, एल्बोज टक्ड इन, बेंड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब ऊपर जाएंगे करो मत, अभी देख लो, मुट्ठी खुलेगी, नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे। ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैंने बताई है, ये अगर नहीं है तो श्वास चलेगी स्टीम इंजन की तरह। एक बार देख लो कैसे। पहले एक लंबा गहरा श्वास, एक्सेल, और फिर सांस भरेंगे, मुट्ठी खुलेगी, फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सेल। करो मत, अभी देख लो। जब हम कर रहे हैं इतना फोर्सफुल इनहेल और एक्सेल, तो एक्सेस फ्लेम कुड कम आउट। तो टिश्यू साथ में रखना, साफ कर लेना अगर नाक बाहर आती है तो, ठीक है, बलगम बाहर आती है तो। टॉक्सिन रिलीज होंगे बॉडी से। स्टार्टिंग पोजीशन, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास, एक्सेल, और शुरू हो जाए। इनहेलिंग आर्म्स अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुन में आप मत करो, बच्चे नहीं करेंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आंखें बंद, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स। टिश्यू यूज करेंगे ज़रूरत है तो, अगर टिश्यू की ज़रूरत नहीं है तो आंखें बंद, डू नॉट मूव, कीप योर बॉडी स्टिल। वी आर लर्निंग टू बी स्टिल इन द chaos. And start to observe the sensations that are arising within you. अपने भीतर हो रही संवेदनाओं पर ध्यान लगाएं। अब संवेदना क्या है, सेंसेशन क्या है? इट कुड बी हीटिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन, हेड स्पिनिंग, सर घूमना भी एक संवेदना है। इस समय सर घूम सकता है क्योंकि हम ऑक्सीजनेट कर रहे हैं खुद को, शरीर में, ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच रही है बहुत ज़्यादा, तो सर शुरू में घूमेगा, वो रीसेट हो रहा है, आपका कैलिब्रेट हो रहा है, नर्वस सिस्टम अडेप्ट कर रहा है। एंड गेट रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। स्टार्टिंग पोजिशन एवरीवन, लंबा गहरा श्वास, ब्रीद इन डीपली, एक्सेल कंप्लीटली, एंड स्टार्ट। इनहेलिंग आर्म्स अप, 1 2 3 4,
10 more breaths. Continue. And then relax. टिश्यू यूज करेंगे अगर जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो आंखें बंद. ध्यान श्वासों पर लगाएं या अपने भीतर हो रही संवेदनाओं पर. अगर सर घूम रहा है कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, उसे भी दृष्टा भाव से देखेंगे. ऑब्जर्व द सेंसेशंस एज अ विटनेस, एज अ थर्ड पर्सन. धीरे धीरे हमें अनित्य भाव का बोध होगा, क्योंकि जो भी कोई संवेदना है वो ज़्यादा देर तक रुकेगी नहीं. चाहे वो अच्छी है, चाहे वो अनप्लेजेंट है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, बट अगर आप देखते रहेंगे अवेयरनेस के साथ, होश के साथ, वो डिज़ोल्व होने लगेगी. तो इससे हमें पता चलता है कुछ भी परमानेंट नहीं है. नथिंग इज़ परमानेंट. सब कुछ अनित्य है. Now we'll be doing the last round. Starting position, मुट्ठी बंद कर लेंगे, elbows bend and tucked in, लंबा गहरा श्वास, exhale और शुरू हो जाए. Inhaling arms up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. रिलैक्स, शरीर स्थिर. लर्न टू बी स्टिल इन द chaos. You are just the awareness, aware of itself. Consciousness, conscious of itself. और धीरे धीरे से पलकों को झपकाते हुए आंखें खोलेंगे. ओपन अप योर आईज, ब्लिंकिंग. अब हमने बंद लगाने हैं. हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करेंगे. वी विल रेज आर डॉर्मेंट एनर्जी, शक्ति, टूवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन टू द टॉप ऑफ द हेड. सारे चक्रा को पियर्स करते हुए एनर्जी को, ऊर्जा को ऊपर लेके आएंगे. नॉर्मल भाषा में बोलूं तो हमारे ब्रेन में वो ऊर्जा पहुंचेगी, मस्तिष्क में पहुंचेगी, जो नीचे के चक्रों पे बंधी हुई है, अभी रुकी हुई है. आपने उसको जगह तो दिया है काफ़ी. तो पहले हम मूल बंद लगाना सीखेंगे. गुदा को संकुचित कीजिए. एनस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेल्विक मसल्स को टाइटली अपवर्ड्स, और फिर ढीला छोड़ो 2-3 सेकंड के बाद. इससे आपको पता चलेगा इस मसल का अपनी. कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड इट, रिलीज. ये मूल बंद है. रेज योर हैंड. किसको समझ नहीं आया अभी तक ये मूल बंद? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. इसका अगला है उद्यान बंद. इससे हमारी वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होती है. वेगस नर्व आपको पता है कि हमारी बॉडी के सभी एसेंशियल ऑर्गन से कनेक्टेड है. अगर वो हेल्दी है तो पूरी बॉडी हेल्दी रहती है. उसको स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो पेट को अंदर खींच लेंगे जितना खींच सकते हैं. ये उद्यान बंद है, यानी नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ चली जाएगी. योर स्पाइन, योर नेवल विल गो टुवर्ड योर स्टमक. जितना अंदर जाए उतना अच्छा. और गर्दन अगर नीचे कर ली, चिन इज टक्ड इन लाइक दिस, तो ये जालंधर बंद लग गया थ्रोट चक्र पे. क्योंकि जब ऊर्जा ऊपर आएगी एकदम से ब्रेन रेडी नहीं है अभी उसको रिसीव करने के लिए. इसलिए हमने गर्दन नीचे की है कि उसको यहाँ इसके बीच में हमें रोकना है ऊर्जा को. पहले इसके वो हैबिट में आए, फिर हम उसको ब्रेन तक लेके जाएंगे. तो पहले
आपको मूलबंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे ब्रीदिंग के साथ। पहले एक लंबा गहरा श्वास भरूंगा मैं, देख लो एक बार। हाथ ऐसे रखे हुए घुटनों पर, पाम फेसिंग डाउन। एक्सेल किया आगे झुकते हुए, कमर सीधी की, पेट को अंदर खींच लूंगा और गुदा को संकुचित कर लूंगा। देखो ये जो आवाज आई है ये विंड पाइप स्क्वीज होने की आई है, क्योंकि मैंने पेट को बहुत जोर से अंदर खींचा है और गर्दन को नीचे कर लिया और गुदा को संकुचित कर लिया। ये तीनों बंद एक साथ लगा लिए। अब मेरी श्वास कहाँ है, अब कौन बताएगा? हाँ, सस्पेंडेड यानी बाहर। अब मैंने श्वास बाहर छोड़ दिया, मैं सांस ले ही नहीं रहा हूं। इससे एक तो हम लेट गो करना सीखेंगे, सरेंडर करना सीखेंगे। और जितनी देर तक आप श्वास को सस्पेंड रख सकते हो तो उसमें हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे हमारे सेल्स रिन्यू होते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है। ना सिर्फ बढ़ती है, हम पहले से ज़्यादा वाइटैलिटी से भर जाते हैं। यू कैन से हम जवान हो जाते हैं। तो इस बार हमने क्या करना है, ज़्यादा देर तक आप सस्पेंड नहीं रख पाओगे अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। हो सकता है 5 सेकंड, हो सकता है 10 सेकंड। कोशिश करना ज़्यादा बढ़ाने की, सेकंड राउंड में ज़्यादा बढ़ाएंगे। जब तक श्वास छोड़ के रख सकते हो छोड़ के रखना बाहर। जब भी आपको लगेगा सांस लेना है, गर्दन सीधी करना, पेट को ढीला छोड़ना, फिर सांस भरना। वही लंबा और गहरा ऐसे एक्सेल लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। गुनमे डोंट मूव अराउंड, उधर चले जाओ, ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब होगा लोगों को। लंबा और गहरा श्वास भरेंगे एक साथ मिल करके। एक्सेल करेंगे बाहर आगे झुक के, पूरी श्वास बाहर छोड़ दो। कमर सीधी कर लेंगे, पेट को खींचेंगे अंदर, गुदा को संकुचित कर लेंगे, गर्दन नीचे। सस्पेंड द ब्रेथ आउटसाइड। जब तक श्वास छोड़ के रख सकते हो बाहर छोड़ के रखो, फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। जब भी आपको लगे श्वास लेना ही है, गर्दन सीधी करना, पेट को ढीला छोड़ना, लंबा गहरा श्वास लेना 2-3 बार। सेकेंड राउंड में गिव मी योर बेस्ट। इसमें ज़्यादा समय बढ़ जाएगा आपका अपने आप ही नेचुरली। अगर आपने 5-10 सेकंड किया, इस बार देखना 12 से 15 सेकंड पहुंच जाएगा। चलिए, लंबा और गहरा श्वास। एक्सेल, बेंडिंग फॉरवर्ड, स्पाइन स्ट्रेट, स्टमक पुल्ड इन, एनएस मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड अप, नेक डाउन। सस्पेंड द ब्रेथ आउटसाइड फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। गर्दन नीचे। एनएस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना हमेशा। और जब भी सांस लेना हो, गर्दन सीधी करना, पेट को ढीला छोड़ना और श्वास भरना लंबा और गहरा। अब हम ये सेम करेंगे ब्रेथ को होल्ड करके। वी विल होल्ड द ब्रेथ इनसाइड। श्वास रोक लेंगे अंदर। चलिए, बाकी सब सेम रहेगा। लंबा और गहरा श्वास। एक्सेल करो एक बार नॉर्मल, फिर से लंबा और गहरा श्वास, एंड होल्ड द ब्रेथ इनसाइड। आगे नहीं झुकेंगे, सांस नहीं छोड़नी, गर्दन नीचे, पेट को खींच लेंगे अंदर, गुदा को संकुचित, तीनों बंद लगा लेंगे। जब तक सांस रोक के रख सकते हो रोक के रखो बाहर। इससे हमारी रिसेप्टिविटी इंक्रीज होगी। वी विल बिकम मोर रिसेप्टिव टू ऑल द गुड थिंग्स दैट द यूनिवर्स एंड द लाइफ ऑफर्स अस। आप नोटिस करेंगे इसमें श्वास ज़्यादा समय तक आप होल्ड कर पा रहे हो। यू विल नोटिस यू आर होल्डिंग द ब्रेथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन सस्पेंडिंग। सस्पेंडिंग में कम समय था क्योंकि हमें लेट गो करना नहीं आता है, रिसीव ग्रहण करना हमें फिर भी आता है। बट कई लोगों में रिसेप्टिविटी भी कम होती है, अच्छी चीज़ों के लिए वो मना करते हैं, आदत बन जाती है साइकोलॉजी में। तो साइकोलॉजिकली
फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी आर कनेक्टेड, शरीर और मन कनेक्टेड है। ब्रेथ एक ब्रिज है, जरिया है। एक बार और करो, लंबा और गहरा श्वास, एक्सेल नॉर्मल, फिर लंबा और गहरा श्वास, गर्दन सीधी रखना, होल्ड द ब्रेथ इनसाइड। अब गर्दन झुकाओ, पेट अंदर खींचो और मूल बंद लगा लो, गुदा को संकुचित, गर्दन नीचे। जब तक होल्ड करके रख सकते हो होल्ड करके रखो श्वास को अंदर। मन भी शांत होने लगा है, थॉट्स कम होने लगे हैं, ऑब्जर्व करो। जब भी आपको लगे सांस छोड़ना है, गर्दन सीधा करके सांस छोड़ देना बाहर, और फिर 2-3 बार लंबे गहरे श्वास लेना, वैसे ही। हाँ, अब सेम प्रोसेस करनी है हमने। पहले याद है हमने सस्पेंड करके किया था, अब सस्पेंड करने वाला हमने गर्दन सीधी करके करना है। उसमें केवल उद्यान बंद है और मूल बंद है, जालंधर बंद नहीं है। ऊर्जा ऊपर की ओर आएगी, ब्रेन की तरफ पहुंचेगी, बट सस्पेंड करके, श्वास बाहर छोड़ के। तो स्टार्टिंग पोजीशन यही है, पंजों को रखो, पाम्स को रखो नीज पर, लंबा गहरा श्वास, बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल कंप्लीट, ब्लो इट आउट, स्पाइन स्ट्रेट, neck straight, stomach pulled in, anus muscles contracted up, गर्दन सीधी रखना, कमर सीधी, spine straight, and suspend the breath outside for as long as you can and feel the energy rising up from the base of the spine to the top of the head. Whenever you are done, deep breaths, release your stomach, your anus muscles, वो अपने आप ही रिलीज हो जाएंगी। नाक से सांस भरो, मुंह से छोड़ो। And now we'll do the same with the holding breath, but neck would not go down, गर्दन सीधी रहेगी, ब्रेन में ऊर्जा ऊपर पहुंचेगी, ऊपर के चक्रों की तरफ। लंबा और गहरा श्वास, एक्सेल फुली, अगेन लंबा और गहरा श्वास लेंगे, breathe in and hold the breath inside, anus muscles contracted, stomach pulled in as much as you can, neck straight, and feel the energy rising up from the base of the spine to the top of the head. It could be rising up in a straight line or in a spiral motion, या वो गोल गोल घूम के जाएगी स्पाइरल मोशन में, या सीधी शूट अप करेगी। Whenever you want to breathe out, you can take 2-3 deep breaths. ऑलरेडी एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है सबकी। विद द रेज ऑफ हैंड, किस किस को एनर्जी ऊपर जाते हुए फील हुई या फिर ब्रेन में कुछ एक्टिविटी फील हुई ज़्यादा? विद द रेज ऑफ हैंड। वेरी गुड, बट एनर्जी फील हुई ना? हाँ, दैट इज इनफ। एक बार फिर ट्राई करते हैं यही वाला, बट इस बार लास्ट टाइम करेंगे होल्ड करके श्वास को, यही सेम, लंबा और गहरा श्वास, एक्सेल, अगेन ब्रीथ इन डीपली and hold the breath inside, stomach pulled in, anus muscles contracted, feel the energy rising up. श्वास रोकी हुई हमने अंदर। Whenever you are done, deep breaths, release your stomach, your anus muscles, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे।
एल्बोज आराम से रेस्ट कर रही हैं थाइस पर, हाथ आगे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा पीछे की तरफ है, एल्बोज बेंड है थाइस पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। विल डू ओम चैंटिंग, आंखें बंद, कीप योर आइज क्लोज्ड, लंबा और गहरा श्वास, ब्रीद इन डीपली, एक्सेल कंप्लीटली, अगेन ब्रीद इन डीपली, and on the exhale chant थ्री मोर टाइम्स, 3 बार और। Whenever you are done, relax. ध्यान अंतर्मुखी। And just become aware of your surrounding and listen. केवल सुने, जैसे एक छोटा बच्चा सुनता है, उसे पता नहीं है ध्वनि कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है। The infant does not know, he or she does not label the sounds. बच्चे को पता नहीं ये आवाज अच्छी है या बुरी। Does not label the sound. The infant does not label the sound as good or bad. Just listen like an infant. छोटे बच्चे की तरह केवल सुने। Facial muscles relaxed, shoulders relaxed, spine loosely erect, body still, neck straight, गर्दन सीधी. The space between the eyebrows completely relaxed. इसके आगे आपकी खुद की जर्नी है, इनवर्ड. This is your own inward journey.
जो भी कुछ फील हो रहा है उसे दृष्टाभाव से केवल देखें। शरीर भी अगर ठंडा लग रहा है तो उस ठंडक को भी ऑब्जर्व करें, डिटैच होके, कि एक शरीर है जिसे अभी तापमान का पता चल रहा है। मगर मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी। आई एम द अवेयरनेस अवेयर ऑफ दिस बॉडी। The body comes through me, the mind comes through me. I don't come through the mind or the body. I am always present, aware. जब आपको अपने और मन में और शरीर में एक गैप, एक डिस्टेंस फील होने लगेगा, तब एक क्वेश्चन अराइज होगा विच इज़ एक्चुअली स्पिरिचुअल। यहाँ से स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। हु एम आई, मैं कौन हूँ? इसका जवाब आपका मन या आपका दिमाग नहीं दे सकता। आपको केवल पूछना है और उसके बाद जो साइलेंस आए उसमें बैठ जाना है, वही जवाब है। The answer is always present now. मन रेजिस्ट कर रहा है, आप नहीं, क्योंकि उसकी गेम ओवर हो रही है। उसके फेर में आ गए तो उसने आपको पकड़ लिया। बट कोई बात नहीं, खुद को जज मत करो। बस अवेयर हो जाओ कि मन परेशान कर रहा है, शरीर परेशान कर रहा है। खुद को याद दिलाओ, मैं ना ये मन हूं ना ये शरीर। आई एम जस्ट दिस अवेयरनेस, अवेयर ऑफ इट सेल्फ, द नोअर, द विटनेस। यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल विल यूज़ करो। मन को बोलो शांत हो जा, तेरी बात मैं बाद में सुनूंगा। शरीर को बोलो शांत हो जा, तेरा मैं बाद में ध्यान रखूंगा। आपके मन और शरीर के पैटर्न्स टूटेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है तो पैरों को रिलीज़ करके आराम से बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आंखें बंद रखें।
Staying in touch with the silence within you, become aware of your body and your breath. अपने मन को मन में धन्यवाद करें कि उसने आपका साथ दिया, अपने शरीर को धन्यवाद करें उसने आपका साथ दिया. And slowly join your palms in front of your chest in Namaskar Mudra. And be grateful for this present moment. Count your blessings. शुक्राना करें. And give thanks to God, to your Guru, to the universe, your teachers, your loved one, your family and friends, and give thanks to yourself and start to rub your palms. Cup your eyes and slowly open up your eyes, looking at your palms, blinking. And thank you for letting me serve you. Thank you for your time and attention. Have a great day. I am hungry. आराम से बैठे रहो, एकदम से उठोगे ना झटका लगेगा, बहुत देर से बैठे हुए हो. एकदम से मत उठो. पैर ठीक है, सोए तो नहीं हुए. अच्छा. ये बता रहे हो, डरा रहे हो. एंड में उनके साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं क्योंकि आप बना के नहीं दिखा रहे ना. हाँ, नेचुरल है. आप बनाओगे जीवन में चुप जाओगे.